vai, faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश कैचम और लोग ऐश कैसे है ना लोगिया के ऊपर बैठ जाता है। वहीं पे ऐश को लोगिया के ऊपर बैठता है, एक ब्रॉक भी लोगिया के ऊपर बैठ जाता है। फिर इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं, ओल्ड मैन भी है ना लोगिया के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद ओल्ड मैन का बेटा जॉन भी है ना लोगिया के ऊपर बैठ जाता है। चारों मिलकर लोगिया के ऊपर बैठ जाते हैं। जैसे ही चारों लोगिया के ऊपर बैठते हैं, लोगिया तो बैठ के उनके ऊपर लोगिया है ना उन सबको बैठने को कहता है। फिर सब लोग चारों मिलके है ना लोगिया के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर लोगिया उड़ते हुए जाने लगता है। और अब देखिए आगे। इसके बाद लोगिया तभी उन सबको उड़ा के ले जाता है बेस पे। तभी ऐस बोलता है कि लोगिया कितना टाइम लगेगा मैं वहाँ पे पहुँचने में। तो ये लोगिया बोलते हैं मैं कुछ बता नहीं सकते हम लोग कितने देर में पहुँच जाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि है ना हम लोग बहुत जल्द वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो इसलिए तुम लोग है ना मुझे कस के पकड़ के रखना ताकि गिर ना जाओ, ताकि मैं तुम लोगों को टाइम पे पहुँचा सकूँ। इसके बाद लोगिया तभी उन चारों को अपने ऊपर बैठा चारों को है ना कहीं पे ले जाता है। लोगिया उन चारों को अपने घर पे ले जाता है ये दिखाने के लिए कि है ना वहाँ पे क्या हुआ है। इसके बाद लोगिया तो अभी जैसे ही आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी अचानक एक पोकेमन आता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर लोगिया अपनी पावरफुल हाइपर बीम अटैक का यूज़ करता है और उस पोकेमन को ज़मीन पर गिरा देता है, जिसकी वजह से वो पोकेमन ज़मीन पर गिर जाता है और वहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम ऐश को देखते हैं जो कि है ना बोलते हैं लोगिया से, लोगिया वो कौन सा पोकेमन था जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, बड़ा अजीब लग रहा था। इस टाइप का पोकेमन मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। वो था कौन, वो था क्या, मुझे क्या बता सकते हो कौन सा पोकेमन था ताकि मुझे पता चले। इसके बाद तब हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है कि हाँ मुझे भी जानना है कि वो पोकेमन कौन सा है। लोगिया क्या तुम बता सकते हो वो पोकेमन था क्या? अगर तुम मुझे बताओगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो पोकेमन कौन सा है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ओल्ड मैन से बोलता है, ओल्ड मैन कि आपको पता है वो पोकेमन कौन सा था? वैसे तो आप काफ़ी ज़्यादा समझदार लगते हो, आपको तो हर पोकेमन का नाम पता है, तो आपको इस पोकेमन का भी नाम पता होगा। क्या आप बता सकते हैं कौन सा पोकेमन है? इसके बाद हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं नहीं मुझे नहीं पता इस पोकेमन का नाम क्या है ब्रॉक, मैं भी इस पोकेमन को पहली बार देख रहा हूँ तुम लोगों की तरह, मैं भी नहीं जानता इस पोकेमन का नाम क्या है। अगर मुझे पता होता कि इस पोकेमन का नाम क्या है तो मैं तुम लोगों को बता देता, लेकिन मुझे इस पोकेमन का नाम बिल्कुल नहीं पता। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं। लोगिया बोलता है उस पोकेमन का नाम सैको है। जैसे ही ऐस सैको पोकेमन का नाम सुनता है ऐस बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐस बोलते हैं क्या सैको, ये किस टाइप का पोकेमन है? इस पोकेमन का नाम तो मैं अपनी लाइफ में पहली बार सुन रहा हूँ, आखिर ये ऐसा है अजीब दिखता कैसा है? मुझे तो एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही कि इस टाइप की पोकेमन हमारे पोकेमन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते भी हैं या फिर नहीं। इसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐस से बोलता है, ऐस इस टाइप की पोकेमन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। इस टाइप की पोकेमन तुम्हें अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन ऐसे पोकेमन ये जैन टैंक के पोकेमन हैं। और तुम्हें पता है कि जैन टैंक के पोकेमन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनसे तुम अगर लड़ने जाओगे तो देखना है तुम्हारी क्या हालत करते हैं। इसके बाद तब हम जॉन को देखते हैं जो कि ब्रॉक से बोलता है कि हाँ ऐस ब्रॉक की बात सही है, ऐसे टाइप के पोकेमन इस पोकेमन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और ये पोकेमन इतने ज़्यादा पावरफुल है कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। ओल्ड मैन तभी बोलता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने इस पोकेमन को अपने लाइफ में देखा था। तब मैं 10 साल का था, जब मैं बाहर खेल रहा था तभी अचानक पोकेमन आके हमला कर और वो पोकेमन पता है कौन था? सैको। उस पोकेमन ने मेरे है ना पोकेमन के ऊपर अटैक कर दिया, उसने मेरे मॉम डैड पर अटैक कर दिया और उनको ख़त्म कर दिया। ओल्ड मैन की ऐसी बातें सुनने के बाद ऐस बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। वैसे उस पोकेमन ने आपके परिवार के साथ किया क्या था ओल्ड मैन? ज़रा विस्तार से बताइए, मुझे जानना है कि उस पोकेमन ने आपके परिवार के साथ क्या किया। इसके बाद तब हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं उस पोकेमन ने मेरे परिवार के साथ पता क्या किया? उस पोकेमन ने मेरे परिवार को ख़त्म कर दिया। वो आखिरी टाइम था जब मैंने अपने मॉम डैड को देखा था, मैं उन्हें नहीं बचा पाया। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन मैं उन्हें नहीं बचा पाया। अफसोस की बात है मैंने उन दोनों को खो दिया। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं। लोगिया तभी ऐस से बोलते हैं, ऐस बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ तुमसे। तभी ऐस बोलते हैं हाँ बोलो लोगिया क्या कहना चाहते हो तुम हमसे। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं। लोगिया बोलता है कि
मैंने ऐसा पोकेमॉन अपने लाइफ में पहली बार देखा है। मैंने भी इस पोकेमॉन से लड़ चुका हूँ। मैंने इससे एक नहीं बल्कि 1000 बार लड़ चुका हूँ। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ अपने घर पे मिलने के लिए अपने घर वालों से, तब ये पोकेमॉन बार बार आके मुझे परेशान करता है, जिसकी वजह से मुझे ना चाहते हुए भी इसके ऊपर हमला करना पड़ता है। वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता, बार बार मेरा पीछा करने लगता है इसलिए। बाकी तो मेरा कोई मकसद नहीं इसे मारने का, लेकिन ये लोग काम ही ऐसा करते हैं कि मुझे इन पर हमला करना पड़ता है। एक बार तो मेरी गलती से मेरे डैड ने इसे है ना मार दिया था, और फिर इन लोगों के झुंड ने इतने ज़्यादा गुस्से हो गए कि इन्होंने गुस्से में आके मेरे परिवार को ही ख़त्म कर दिया। मैं उन्हें बचाने की बहुत इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं अच्छा तो ये सब हुआ था तुम्हारे परिवार के साथ। मुझे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है, लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। बोलते हैं लोग तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो ट्रेनर है ना हमसे बच के नहीं भाग सकता। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बेस के ऊपर अटैक करने की। एक बार वो मेरे हाथ आ गया ना तो मैं उसे ऐसा मजाक चखाऊंगा कि उस ज़िंदगी भर याद रखे। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार वो ट्रेनर मेरे हाथ में आ जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे ख़त्म कर दूंगा। उसने समझ के रखा है। इसके बाद हमें जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है कि एस तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर उस ट्रेनर से लिपटेंगे और उसको वहीं पे ख़त्म कर देंगे। उसने समझ के रखा है मासूम पोकेमॉन के ऊपर अटैक करके उन्हें कमज़ोर कहते हैं, हम उसे छोड़ेंगे। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं। लोगिया बोलता है कि तुम लोग उस ट्रेनर से नहीं लड़ सकते हो, वो ट्रेनर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उस ट्रेनर ने मुझे भी जो है ना एक बार हराया था। मैंने है ना जब वो पहली बार मेरे है ना बेस पे आया था तब मुझे लगा था कि ये चोर है, लेकिन फिर बाद में पता चला ये तो बहुत ही ख़तरनाक है। मैंने उससे बहुत कोशिश की उसको हराने की, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाया, बल्कि उसने मुझे हरा दिया। मैंने बहुत कोशिश की उसको हराने की और उसे मारने की, लेकिन मैं उसे ज़रा भी नहीं मार पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि उस ट्रेनर के पास सुपर पावर्स थी, जिसकी वजह से मैं उसे नहीं मार पाया। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। बोलते हैं क्या उसके पास सुपर पावर्स थी? एक मिनट, सुपर पावर्स तो लेसिया के पास भी थी। कहीं ये लेसिया तो नहीं है जो कि वापस आ गई हो? ब्रॉक तुम्हें क्या लगता है कि ये लेसिया है? तो ब्रॉक बोलते हैं नहीं ऐस ये लेसिया नहीं हो सकती, क्योंकि लेसिया तो है ना लेसिया तो खुद बंद हो गई थी बोतल में। उसने क्या कहा था, मैं बोतल ज़्यादा देर खुली नहीं रख पाऊँ। ऐस बोलते हैं हाँ बात तो तुम्हारी सही है ब्रॉक, उसने कहा था कि वो बोतल ज़्यादा देर तक खुला नहीं रख पाएगी। लेकिन अगर ये लेसिया नहीं है तो फिर ये है कौन जो कि है ना तबाही मचा के रखी है और सबको परेशान कर रहा है? इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं। लोगिया बोलता है लो फाइनली हम लोग उस बेस पे आ गए, मिलो मेरे बेस पे। तभी लोगिया अपने बेस को दिखाता है। लोगिया तभी अपने बेस को दिखाते हैं। एक बहुत ही बड़ा टापू होता है बर्फ़ का बना हुआ, और उस पर एक बहुत ही छोटा सा घर होता है जहाँ पे कोई तो रह रहा था। तभी लोगिया अपने घर को दिखाते हैं। तभी लोगिया बोलते हैं ऐस ये है मेरा घर। जैसे ही ऐस लोगिया के घर को दिखता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐस बोलते हैं क्या लोगिया तुम्हारा घर है? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हम लोग तुम्हारे घर पे आ गए हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो हम लोग है ना नीचे उतरते हैं। लोगिया चलो हमें नीचे उतार, हमें तुम्हारा घर देखना है, तो इसलिए तुम हमें नीचे उतारो ताकि हम तुम्हारा घर देख सकें। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं। लोगिया तभी है ना उन सबको नीचे उतारता है। लोगिया उन सबको नीचे उतारने के लिए नीचे आता है। लोगिया तभी नीचे आता है और वो नीचे बैठ जाता है। फिर इसके बाद वो सबसे बोलते हैं हम लोग ना यहाँ पे आ चुके हैं, तो आप सब लोग नीचे उतर जाओ। इसके बाद तभी मोल्डमैन है, स्केचम और ब्रॉक इन चारों को देखते हैं। चारों नीचे उतर जाते हैं और वो लोगिया से बोलते हैं थैंक यू लोगिया हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। इसके बाद लोगिया बोलते हैं ठीक है अब आप सब लोग अपने आगे बढ़ सकते हो, तब तक के लिए मैं रुकता हूँ यहाँ पर। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। बोलता है लोगिया तुम हमारे साथ नहीं आ रहे क्या? तभी लोगिया बोलता है मैं आ रहा हूँ, आप लोग जाओ मैं आपके पीछे आता हूँ। तभी ऐस बोलता है ठीक है। तभी ऐस और ब्रॉक चारों मिलके आगे बढ़ते हैं। ऐस, ओल्डमैन, ब्रॉक चारों मिलके आगे बढ़ते हैं।